सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ वर्सेस निसार खान। ये केस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से संबंधित है। इसमें जो रिस्पोंडेंट निसार खान था, उसके पास पक्षियों को डील करने से संबंधित एक लाइसेंस था। वो गोरैया, मैना, इस तरह के कुछ पक्षियों में डील करता था। 1991 में उसका जो लाइसेंस था वो एक्सपायर हो गया और उसने जब रिन्यूअल करने की बात की अधिकारियों से, तो अधिकारियों ने कहा कि अब वो उसका जो है लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो सकता है। उसने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में अब कुछ बदलाव हुआ है और उसके अनुसार जो ट्रैपिंग ऑफ बर्ड्स है वो हंटिंग में इंक्लूड हो गई है और इसके चलते वो उसको लाइसेंस नहीं दे सकते। इस बात के चलते निसार खान हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट से रिट ऑफ मंडमस जो है इशू करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वो इस प्रोबेशन में लंबे समय से डील कर रहे थे और इन्हीं टर्म्स पे कर रहे थे, और अब चूंकि उसका जो है लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो उसको अथॉरिटी से डायरेक्ट करें कि वो उसको रिन्यू करें। उधर से जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से ये था कि अब जो है ट्रैपिंग जो है हंटिंग में इंक्लूड हो गया है। इसके चलते एज सच जो है पक्षियों में डील करना जो है या उनको रखना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन इसके लिए अब उनको लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते इसमें डील करने के लिए। और हाई कोर्ट ने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की नहीं मानी और उन्हें डायरेक्ट किया कि उसे जो है निसार खान को इसका लाइसेंस रिन्यूअल किया जाए और 3 महीने के अंदर उनको इसका लाइसेंस दिया जाए। अब इसके खिलाफ जो है चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर जो है आ गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जब ये बातें हुई और इसका डिस्कशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, पहले जो लाइसेंस दिया हुआ था उस समय टर्म्स एंड कंडीशन अलग थे। अब चूंकि एक्ट में बदलाव हुआ है उसके बाद ट्रैपिंग भी हंटिंग का पार्ट हो गई है। और जब आप भले ही आप जैसे पक्षी रखते हैं उनकी जो ब्रीडिंग से जो है पक्षियों की संख्या भी बढ़ती है, लेकिन कोई पिंजरे में ही है और वहाँ पर उसका जन्म हो रहा है तो वो उसका जन्म ही कैप्टिविटी में हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इशू ये है कि जब आपके पास जो पक्षी है उनका सोर्स क्या है, वो ट्रैपिंग से किए गए हैं या कैसे वो आपके पास आए कैसे। कोई भी पक्षी भी अगर वो वाइल्ड जो एनिमल है या बर्ड है तो वो अगर आपने पकड़ा नहीं होगा, ट्रैपिंग उसकी नहीं की होगी, तो वो आपके पास होगा क्यों। और अगर ट्रैपिंग की है तो वो इलीगल है, ऑफेंस है। तो ऐसी सिचुएशन इस एक्ट के द्वारा अब हो गई है कि आपको लाइसेंस एक जेन्युइन रीजन के चलते नहीं दिया जा रहा, क्योंकि अब ये पता करना बड़ा मुश्किल है। और ये नॉर्मल केसेस में ये माना जाएगा कि अगर किसी के पास जो शेड्यूल 1, 2, 3, 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दिए गए पक्षियों में से कोई अगर पक्षी आपके पास है तो वो आपके पास पहुंचा कैसे, आपने पक्का ट्रैपिंग ही की होगी उसकी। तो ये एक इशू था कि अब इसको कैसे डील किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जो लाइसेंस रिन्यू करने की बात कही थी वो गलत थी और इसमें जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की तरफ से जो डिसीजन लिया गया वो सही है। स्टैट्यूटरी प्रोविज़न अब नहीं है सेक्शन 44 के तहत जो है लाइसेंस देने का वाइल्ड बर्ड्स से संबंधित, जो कि शेड्यूल 4 में दिए गए हैं। इसके चलते हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि निसार खान की जो एप्लीकेशन है, अगर वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो उसको जेन्युइन रीज़न के साथ उसको देख करके क्या उसको रिन्यू किया जा सकता है, क्या प्रोविज़न है, लिटरल प्रोविज़न जो है उसको ध्यान में रखते हुए इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस केस से ये एक हो गया कि कोई भी जो वाइल्ड जो बर्ड है उनकी कैप्टिविटी एक ऑफेंस डिक्लेयर हो गया है और जो शेड्यूल में दिए गए हैं, क्योंकि अगर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें शेड्यूल है और शेड्यूल 4 में जो पक्षी दिए गए हैं अगर वो आप रखते हैं तो उनका रखना एक तरह से जुर्म है।